प्राइवेट सेक्टर, वो लोग भी बच्चों के नज़दीक को ऐड नहीं दे रहे हैं, वो भी टीवी पे चला देते हैं, बड़ों के प्रोग्राम में ऐड चल रहे होते हैं, तो बच्चों को ना सपोर्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से उनका लिटरेचर का जो स्टैंडर्ड है ना, जो मैं कहूँगा अदबी जो मैं बहुत कम, बहुत इसकी वजह मुझे उनको ना प्रॉपर सपोर्ट ना होने की वजह से वो ज़्यादातर इसमें भागते रहते हैं, चार वगैरह। कि मैं महबूब के लिए भी यही कहूँगा कि ये उसको निकालने थोड़ा खुला रहता उनको ये पैदा करने के लिए इतना ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर लिखने वालों से नहीं लिख पाते होंगे, क्योंकि उनकी भी फिर थोड़ा कहना पड़ता है ना अच्छे लिखने वाले से, नहीं होता क्या वो आपको बिला वजह ही लिखते देंगे, तो ये इतना ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं लिख पा सकते होंगे जितना कि लिख पा सकते थे अगर इनको इकोनॉमिकल सपोर्ट हो। फिर इनको ये होता है कि मैगजीन निकल जाएगा, वो इशू नहीं है कि पैसे कहाँ से आए, तो ये जो इशू है ना पैसे कहाँ से आए, ये बहुत सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड मयार को कम कर देते हैं, बहुत से मयारात को कम कर देते हैं। पाकिस्तानी कौन तो बेचारी रोटी पानी में चक्कर से बाहर ही है, तो आपकी सलाहियतें तो उसकी जरूर नहीं है, वो उससे बाहर आएगी, तो ये प्रॉब्लम इसमें है। अगर महबूब को इतनी सपोर्ट मिल जाए कि चंद इदारे प्राइवेट सेक्टर वाले ये ऐसा कर दें कि हम चार लोग इसको हर हाल में सपोर्ट करेंगे, तो ये फिर ज़्यादा बेहतर लोगों से कहना शुरू कर देंगे कि यार आप लिखते हैं, आप ये लिखते हैं, तो और इसका स्टैंडर्ड ऊपर लेके आते हैं, जो कि ये नहीं कर पाते, ये भाई इनको उनको कहने का टाइम नहीं है, उधर जाए कि इधर जाए, ये बड़ा मसला है इसमें, जो मैं ऐसा बात बता रहा हूँ। अच्छा मैडम, जिस तरह एक वक्त था ज़माना था कि हमारे बड़े बड़े शोरा उतबा बच्चों के लिए भी लिखते थे, साथ साथ बड़ों के लिए भी, जिस तरह इल्लामा इकबाल, सूफी गुलाम तबस्सुम, इस्माइल मीर वगैरह वगैरह। तो अभी मौजूदा रवश ऐसी नहीं है जो लम्हा मौजूद के हमारे राइटर्स हैं, तो क्या हम अखबारात में मतलब कॉलम्स के ज़रिए या टीवी चैनल पे इस तरह की तहरीक चला नहीं सकते कि भी उनको भी इस चीज़ की तरफ मोटिवेट किया जाए कि वो बच्चों के लिए भी लिखें? तो ये तहरीक पर्सनली भी मैंने बहुत चलाने की कोशिश की और लोगों से ज़ाती तौर से भी कहा और मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीर करने का जो मौका मिला तो वहाँ भी ये सवाल उठाया, लेकिन अब जो दौर आ गया है ना वो बहुत कसाद बाजारी का दौर है, इसमें हर शख्स ये सोचता है कि भाई इससे हमें मिलेगा क्या, और मैं इसके हक में भी मैं तो कहती हूँ जो बच्चे लिखते हैं उन बच्चों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे वो आप 200 रुपये की कहानी देंगे, मतलब बहुत ही कहना चाहिए कि नॉमिनल हो, जैसे कहते हैं कि एक इनाम के तौर पे, मगर मिलना चाहिए, उससे उनकी हौसला अफजाई भी होगी और कुछ ना कुछ उनके अखराजात कुछ ना कुछ आके ये अखराजात निकल आएंगे, कागज पर गवर्नमेंट आएगी अखराजात निकल आएंगे। तो इस दौर में अच्छा पहले एक बात ये होती कि अदब हो या सहाफ़त हो, तो एक मिशन होता है, मकसदियत होती है जिसके अंदर कि हमें नई नस्ल को पैगाम चढ़ाना है और उनको एक घर पे लाना है, और उनको मतलब तहजीब का जुड़ा हुआ जो चौधरी दामन का साथ है वो अदब के साथ है, अदब और तहजीब को आप अदब से अलग कर ही नहीं सकते, तो उस वक्त मकसद होता था तहजीब सिखाने का, तो वो अदब की बहुत है। तो ये जो नाम आपने गिनवाए हैं बड़े बड़े, उनका मकसद ये था उनकी नज़र में आप लोग कहानी लिखते हैं तो बहुत सारे लोग मकसद नहीं आखिर में नतीजा नहीं निकलता। अच्छा, ज़बान बयान के भी जो बात कर रहे थे उसको मैं आगे यूँ बढ़ाऊँ कि जो ज़बान बयान की गलतियाँ हैं या उनको दुरुस्त नहीं किया जा सकता, उसकी बुनियादी वजह ये है कि बेशतर रिसाले जो हैं वो खुद बच्चे निकालते हैं, उनको अपनी खुद तरबियत की ज़रूरत है उनकी ज़बान को दुरुस्त करने की। तो मैं मेरे एक्सप्रेस में मैं 8 साल तक बच्चों के सफात कितने निकलता है उसके इंचार्ज रहे, तो वो पूरे पाकिस्तान में सेंट्रलाइज सफारी 11 स्टेशन से निकलता है, तो कराची में बनता है, पूरे स्टेशन पर जाता है, तो सबकी डाक मेरे पास आती है। नतीजा ये कि सारे बच्चे लिखने वाले मुझसे मुतारिफ और मैं उनसे मुतारिफ, तो वहाँ से लिखे बहुत सारे बच्चे जो आगे बढ़ गए हैं। एक दिल नमाज खान का बख्तर से वो सराय सिद्धू से लिखने वाले थे, अपना तसव्वुर अब्बास है और शहजाद वगैरह, चारों बच्चों ने मिल के वहाँ से एक पर्चा निकाला। वक़ार असलम सदारती अवार्ड याफ्ता वक़ार असलम का वो लिखता था वो, तो ये ताहिर नज़ीर जिसका भी ड्रामा भी टीवी पे चला था एक मुजरा वाला से, ये सब मतलब मेरे शागिर्द हैं, उनको मैं सिखाती थी, उनकी तहरीरें, और सीखने का एक ही तरीका होता है कि आप
अपनी तहरीर भेजें, उनसे काफ़ी अपने पास रखें। जब वो छपे तो दोनों को मिलाएं, उनका मवाजना करें तो पता लगेगा कि आपने कौन सा जुमला कैसे लिखा। तो मैंने मतलब दिल नवाज खान जो है अल्लाह बख्शे को बहुत तवील कहानियाँ लिखता है, तो 1400 अल्फाज की कहानियाँ, और इसरार के होता था कि फ़ौरन छापी। तो फिर एक सफ़ा, अब उसमें अगर मैंने आधे पेज की कहानी लगा दी तो बाकी चीज़ें कैसे लगें, तो ये होता था कि मुख्तसर होता। तो जब मैं उसको काट छांट करके 700 अल्फाज कर ले आती थी और वो छपता था, फिर वो पढ़ता था तो हैरान होकर मुझे फ़ोन करता था कि भाई जो बातें मैंने कही थी कोई बात इधर से उधर नहीं हुई है और सारा मैसेज उसमें आ गया है और आपने कहानी इतनी मुख्तसर कर दी। मैंने कहा यही तरीका होता है और इसी तरह लिखवाएंगे। तो अब ये बताने वाला कोई नहीं उनको। तो खैर ये सारे बच्चे जो थे, अब इन बच्चों में भी एक तो ये वहाँ रहते हैं सराय सिद्धू में, उनकी अपनी ज़बान भी नहीं है, सिर्फ शौक उन्होंने सीखी है वो लिखना और पढ़ना है। उनको आगे कोई बताने वाला नहीं, उनके ख़ानदान में कोई नहीं, पढ़ा लिखा ख़ानदान नहीं। क्योंकि मैं जाती रहती हूँ हर साल, जब वो सालगिरह की तकलीफ करती है तो बुलाती हैं, मैं और सालिया मुस्तकिल यहाँ से जाती हूँ। तो उनके ख़ानदान के लोगों से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ना कोई जानता है, तो उन बच्चों का भी कमाल है इसमें। तो मतलब कुछ शौक से सीख के आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। एक बात कहने वाली बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने एक रोड में एक सिलसिला रखा हुआ था बड़े लोगों का बच्चा, तो उसमें शायद ही कोई बड़ा अजीब ऐसा रहा और उसके बचपन की कहानी को ना ले। तो जब हम उनके साथ मिलते थे इंटरव्यू के लिए, और मैंने बड़ी मशक्क़त की है ऐसे इंटरव्यू हासिल करने के लिए, जल्दी करके मैं घर पे गया तो वो मुझे देख के हैरान लगा, मुझे इतने से तो हो यहाँ तक पहुँच है। मैंने कहा हाँ लेकिन मैं इंटरव्यू लेके ही जाऊँगा, आप कुछ कर लें, मुझे इसके अलावा कोई आप मना नहीं करेंगे। बस आखिर उन्होंने बिठाया, तो मतलब ये कि थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है उनके लिए, तब वो लोग आपके साथ आ जाएंगे। ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे कोई बात नहीं कर रहा होता कि ये बकवास बात है। हर कोई ये कह रहा होता है बड़ा अजीब कि हमें ये काम करना चाहिए था, अगर नहीं किया। ऐसे कोई नहीं कह रहा होता कि क्या बकवास है, मुझे नहीं करना होता, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि वो सब कमर्शियल वो भी नहीं समझते ना। या तो आप बहुत कोई कमर्शियली कोई काम किए तो उसके पास जा रहे लोग नहीं आए तो प्रॉब्लम क्यों कर रहे हो आप, उसके साथ हमें भी जोड़ रहे। तो ऐसा नहीं है, तो फिर उनके साथ एफर्ट्स करनी चाहिए। पहले ये पूछा कि क्या राइटर जैसे सोसाइटी में बच्चों के लिए लिखा है, कोई फिल्म ऐसे भी लिखा है, कोई जंगल भी लिखा है। ये कुछ ऐसे अजीम लोग थे कि ये वो कर्ज भी अदा करके गए जिसका तकाजा आजकल सब नहीं करते हैं। आजकल तो चलन है